भैया जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसो आनंद आपके हृदय में आवे है जब आप इस बहुत सेवा में बहुत ज्यादा आनंद आता है, बहुत। और अपने जो कार्य आदि हैं वो कितने दिन तक आप बंद कर रखते हैं? 1.5 महीने करना। करीब 1.5 महीना, मतलब 1 महीना भंडारा आने के पहले और जी, लौटने के बाद 15 दिन और लगते हैं। मतलब इस व्यवस्था को संभालने में लगभग 1.5 महीना लगता है। लगता है। 1.5 महीने। कैसी भक्तों की श्रद्धा है, ये भक्त दंडौती परिक्रमा भी कर रहे हैं। किस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए जल दिया जा रहा है ताकि हाथ पैर धो करके गिरिराज प्रभु की परिक्रमा प्रारंभ की जा सके। हो तेरे सब संकट मिट जाएं, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाएं, तू पूजा कर गोवर्धन की। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। पिछली वीडियो में आपने दर्शन किए थे दान घाटी मंदिर पर कैसा आनंद रस बरस रहा है मुड़िया मेला महोत्सव में। पंचदिवसीय मुड़िया मेला महोत्सव प्रारंभ हो चुका है और खूब आनंद रस गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में बरस रहा है। पिछली वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि दान घाटी मंदिर पर कैसो आनंद रस है भक्तन को, और अब हम आपको दर्शन कराते हैं जहाँ से 4 कोस की परिक्रमा प्रारंभ होती है दान घाटी मंदिर के ठीक नीचे। वहाँ कैसो श्रद्धा को सैलाब आज उमड़ो है। वही आनंद के लिए हम और आप चल रहे हैं गिरिराज जी की 4 कोस की परिक्रमा में। आज भक्तन के रूप में खूब आनंद रस गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में बरस रहे हो। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के दिव्य दर्शनों का। और दूर जहां तक निगाह जाती है वहां तक भक्ति भक्त नजर आते हैं। आज श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है श्रीधाम गोवर्धन में मुड़िया मेला महोत्सव के रूप में। कैसा अटूट प्रेम है गिरिराज हरण के श्री चरणों में भक्तों का, आप साक्षात दर्शन करें। देश के अनेकों स्थानों से, और अनेकों क्या मैं तो कहूं सभी स्थानों से श्रद्धालु गिरिराज प्रभु की परिक्रमा के लिए पधारते हैं। और जो भी भक्त जिस भाव को लेकर के, जिस कामना को लेकर के गिरिराज हरण के श्री चरणों में पधारते हैं, उनकी सभी मनोकामना हमारे गिरिराज बाबा बहुत जल्दी पूरा करते हैं। ब्रजवासियों के बड़े लाडले ठाकुर हैं गिरिराज हरण। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। तो आइए चलते हैं अब 4 कोस वाली परिक्रमा में। वहाँ कैसो आनंद है वहाँ के आपको दर्शन कराने आइए। और प्रशासन की इस बार बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं पुलिस बल के जवान तैनात हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। पूरे मुड़िया मेले में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी देखे ही बनती है। और आइए अब आनंद लेते हैं दान घाटी मंदिर के दिव्य दर्शनों का। रंग बिरंगी लाइटों के माध्यम से दान घाटी मंदिर को बड़ा ही सुंदर सजाया गया है इस बार मुड़िया मेला महोत्सव में। हो जाने पर आपसे संपर्क कराया जा सके। मंदिर में प्रवेश करते व बाहर निकलते समय सीढ़ियों पर झुककर प्रणाम न करें और न ही और अब हम पहुंचोगे ठीक उस स्थान पर जहां से 4 कोस की परिक्रमा भक्त प्रारंभ करते हैं। और आप देख सकते हैं आज कितनी संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन पधारे हैं। आज ये दूसरा दिन है मेला महोत्सव का, और जैसे जैसे गुरु पूर्णिमा का दिन नजदीक आता जाएगा ये भक्तों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। यहीं से गिरिराज प्रभु को प्रणाम करने के बाद परिक्रमा प्रारंभ की जाती है। और ये 4 कोस वाली परिक्रमा है जो कि 12 किलोमीटर की है, जिसमें प्रथम पड़ाव के रूप में आप आनेर पहुंचते हैं, दूसरे पड़ाव के रूप में आप पूछरी के लोटा पर, और तीसरे पड़ाव के रूप में आप जतिपुरा पहुंचते हैं गिरिराजी मुखारबिंद पर, और चौथे पड़ाव के रूप में पुनः आप गोवर्धन आ जाते हैं। ये 12 किलोमीटर की परिक्रमा, जिसको 4 कोस की परिक्रमा ब्रजवासी कहते हैं। और आप देखिए दूर जहां तक निगाह जाती है वहां तक केवल और केवल भक्ति भक्त नजर आते हैं। और पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए जल
दिया जा रहा है ताकि हाथ पैर धो करके गिरिराज प्रभु की परिक्रमा प्रारंभ की जा सके। मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतनी सुंदर व्यवस्था इस बार उन्होंने परिक्रमार्थियों के लिए की है। कैसे सुंदर भाव से सेवा कर रही हैं ये बहनें, सभी भक्तों के हाथ धुला रही हैं, पैर धुला रही हैं और उसके बाद में सभी भक्त परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। और मेले की व्यवस्था में आरएसएस वाले भी अपना सहयोग दे रहे हैं। बड़े तन से, बड़े मन से, बड़े भाव से भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं आरएसएस वाले। मैं प्रणाम करता हूं इनकी श्रद्धा को। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। देखिए कैसी भक्तों की श्रद्धा है। ये भक्त दंडौती परिक्रमा भी कर रहे हैं। दंडौती का मतलब होता है दंड माने डंडा, डंडे के समान लेट करके जो परिक्रमा की जाए उसको दंडौती परिक्रमा कहा जाता है। और देखिए कैसी अटूट श्रद्धा है श्री गोवर्धन नाथ के श्री चरणों में भक्तों की। और अब हम पहुंच चुके हैं दानघाटी मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर चारकोस वाली परिक्रमा में और आन्योर गांव के नजदीक। यहाँ ऐसी श्रद्धा के मैं आपको दर्शन कराऊंगा जो निरंतर 21 वर्षों से इस सेवा को करते चले आ रहे हैं। आप देख सकते हैं समस्त परिक्रमार्थी जो बाहर से पधारे हैं उनके लिए भंडारे की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था अब की बार 21वीं बार कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से ये व्यवस्था करते चले आ रहे हैं। ऐसी कृपा है गोवर्धन नाथ की इनके ऊपर। और ये भक्त डबरा से पधारते हैं और 6 दिन तक लगातार 24 घंटे श्रद्धालुओं की सेवा में तत्पर रहते हैं। लगभग 200 भक्तों की टीम वहां से आई है और जो निरंतर उनका एक ही लक्ष्य है कि भक्तों की सेवा की जाए और उसी सेवा भाव को अपने हृदय में धारण करके ये निरंतर कितने प्रेम से, कितने भाव से सेवा करते हैं और भक्त खूब आनंद इनकी सेवा का प्राप्त करते हैं। और हमारे युगल स्वरूप की बड़ी ही सुंदर झांकी को इन्होंने विराजमान किया है गिरिराज प्रभु की परिक्रमा में। बोलिए लाडली लाल की जय। और मैं आप उन भक्तों के दर्शन कराऊं महाराज। मेरे सामने डबरा से पधारे हुए समस्त श्रद्धालु यहाँ विराजमान हैं और मैं तो कहूँ ऐसी श्रद्धा तभी जीव के हृदय में जागृत होती है जिनके ऊपर हमारे गोवर्धन नाथ कृपा करें। और पिछले 20 वर्षों से ये निरंतर ब्रजवासियों की, भक्तों की सेवा करते चले आ रहे हैं। अपने सब काम धंधे बंद करके और 1 महीने से इस व्यवस्था में लगते हैं और तब जाकर के ये व्यवस्था एकत्रित करके और श्रीधाम गोवर्धन पधारते हैं और पूरे भाव से, बड़े प्रेम से समस्त श्रद्धालुओं की, समस्त ब्रजवासियों की सेवा बड़ी ही निष्ठा से, बड़े ही प्रेम से करते चले आ रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। प्रभु राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। प्रभु सबसे पहले अपना नाम बताओ आप। हमारा नाम सोनू जैन है साहब। सोनू जैन साहब, आप 20 सालों से यहाँ लंगर की व्यवस्था करते चले आ रहे हैं गिरिराज जी की कृपा से। बिल्कुल। कैसे आनंद को आप अनुभव करें? बहुत, मतलब इतना आनंद है कि तो कोई मतलब बताना, मतलब कोई महिमा ही नहीं है साहब। आप देख सकते हैं वो शब्द इनके पास नहीं है जो हृदय इनका अनुभव करता है उसको, क्योंकि ये जो आनंद है इसको केवल हृदय में अनुभव किया जाता है, शब्दों से बताया नहीं जा सकता। वो अलौकिक प्रभु के चरणों में प्रेम है इनका। और हमारे गोवर्धन नाथ इन भक्तों के ऊपर कृपा भी खूब करते हैं। महाराज, एक घर की व्यवस्था चलाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है और इतने दिन तक आप 5 दिन तक लगातार 24 घंटे ये गोवर्धन नाथ की कृपा से ये सेवा करते चले आ रहे हैं। बराबर बदलते हुए आइटम भक्तों की सेवा में ये रखते हैं और पूरे भक्त इनका पूरे आनंद के साथ इसका आनंद रस प्राप्त करते हैं। भैया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा आनंद आपके हृदय में आवे है जब आप इस सेवा में? बहुत ज्यादा आनंद आता है, बहुत। और अपने जो कार्य आदि हैं वो कितने दिन तक आप बंद कर रखते हैं?
1.5 महीने का करीब 1.5 महीना, मतलब 1 महीना भंडारा आने के पहले और लौटने के बाद 15 दिन और लगते हैं। मतलब इस व्यवस्था को संभालने में लगभग 1.5 महीना लगता है। 1.5 महीने से अपने सारे कार्य आप बंद कर देते हैं और केवल इस व्यवस्था में लगते हैं। ठाकुर जी की नहीं, कृपा तो श्री जी की है, हमारे ठाकुर जी की, हमारे गोवर्धन नाथ की है लगन लगी है जी। लगन लगी है ठाकुर जी से, तो सब कुछ छोड़ देते हैं। तो ये जो भंडारा आप लगाते हैं ये प्रतिवर्ष बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 21वीं वर्ष है ये वाली, पहले और पहले से धीरे धीरे सब बढ़ता चला जा रहा है, सब ठाकुर जी की कृपा से। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय, राज धरण की जय। तो महाराज ऐसी अटूट श्रद्धा उन्हीं के हृदय में प्राप्त होती है जिनके ऊपर हमारे ठाकुर जी कृपा करते हैं। हर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता और बड़े प्रेम से बड़े भाव से ये ब्रजवासियों की भक्तों की सेवा करते हैं और गोवर्धन नाथ हमारे खूब कृपा इन भक्तों के ऊपर करते हैं और ये व्यवस्था प्रतिवर्ष बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसी कृपा है हमारे गोवर्धन नाथ की। और जब मैंने इनसे बात की तो कहते हैं महाराज हमें कुछ नहीं पता कैसे होता है, गोवर्धन नाथ कैसे कृपा करते हैं, कैसे व्यवस्था हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। यही अलौकिक महिमा है हमारे गोवर्धन नाथ की। प्रणाम करता हूँ डबरा वालों की श्रद्धा को। महाराज देखिए आप कितनी संख्या में सेवा में लगे हुए हैं महाराज, और हर 2 घंटे बाद आइटम चेंज हो जाता है। अभी हलवा चल रहा है, पूड़ी सब्जी चल रही है, रसगुल्ले चल रहे हैं, और कितने भाव से कितने प्रेम से भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। गर्मी भी ब्रजमंडल में खूब जोर से पड़ रही है, पर उस गर्मी का आभास तक इनको नहीं होता, क्योंकि सेवा का भाव ऐसा ही होता है जहाँ अपने सुख की कोई परवाह नहीं होती, केवल परवाह होती है तो इस बात की कि जो हमारे सामने भक्त हैं उनकी सेवा की जाए। और सेवा वही व्यक्ति कर पाते हैं जो अपने सुख का त्याग करें। अपने सुख को त्याग करके ही दूसरे की सेवा की जा सकती है। बिल्कुल निकट में, और अब हम पहुंच चुके हैं आने और गांव के अत्यंत निकट। और देखिए भक्तों की कैसी श्रद्धा है महाराज। ठंडा ठंडा जल, जो भी परिक्रमार्थी परिक्रमा लगा रहे हैं और प्यास लगती है तो ये भाई जल की सेवा में लगे हुए हैं। धन्य है इनकी श्रद्धा को महाराज, जो ऐसे भाव से सेवा करते हैं। क्योंकि गर्मी भी ब्रजमंडल में बड़े जोर से पड़ रही है, और जब भक्त परिक्रमा लगाते हैं तो गला भी सूखता है, पसीना भी आता है, तो उनको शीतल जल मिल जाता है तो हमारा आनंद हो जाते हैं। और एक निवेदन आप भक्तों से मैं अपनी तरफ से करना चाहूंगा कि आप जब भी धाम पधारें तो सफाई का विशेष ध्यान रखें। कई भक्तों को मैंने देखा है बोतल से पानी पिया और बोतल को यहाँ वहाँ रख के चले जाते हैं। ऐसा आप ना करें, क्योंकि धाम साक्षात भगवत स्वरूप है। और इस मर्यादा को आप ध्यान में रखें कि धाम को गंदा करने से जो अपराध लगता है उस अपराध से आप बचने का प्रयास करें। जगह जगह कूड़ेदान लगे हुए हैं, जो भी वेस्टेज फेंकना है तो आप उन कूड़ेदानों में ही डालें, यहाँ वहाँ न डालें, और अपराध से आप बचने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि धाम साक्षात भगवत स्वरूप है। आपको मर्यादा ध्यान में रखनी चाहिए, और इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आप गोवर्धन से ही मतलब नहीं है, आप किसी भी धाम में जाएं तो सफाई का विशेष ध्यान रखें। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। और नगर निगम की बड़ी सुंदर व्यवस्था है महाराज। रात्रि में भी ये सेवक लगे हुए हैं सफाई के लिए। जहाँ भी डस्टबिन भर जाते हैं तो ये तुरंत गाड़ी में खाली करके उसको दूर ले जाते हैं। बड़ी सुंदर व्यवस्था इस बार प्रशासन की और नगर पंचायत की तरफ से की गई है। और इस वीडियो के माध्यम से आपने गोवर्धन धाम में जो आनंद रस बरस रहा है, उस आनंद रस के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जो आनंद अनुभव किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को इस परम आनंद के दर्शन सहज में ही प्राप्त हो सकें। अगर आपने अभी ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रज महिमा चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, और ब्रजमंडल के परम आनंद का आनंद रस घर बैठे प्राप्त करते रहें। अगली वीडियो के माध्यम से हम आपको
दर्शन कराएंगे कुसुम सरोवर पर, राधा कुंड में और पूंछली के लोटा पर कैसो आनंद रस बरस रहे हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गोवर्धन धाम की पावन धरा से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।